नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारत समाचार आपके लिए लाता है भारत की 15 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, आधार अपडेट कराना 25 तक। महंगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार अपडेट करने की फीस 25 रुपए तक बढ़ा दी है। नई फीस 1 अक्टूबर से लागू कर दी गई है, जो 30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेंगी। इसके बाद फिर से समीक्षा होगी और 1 अक्टूबर 2028 से 30 सितंबर 2031 तक के लिए फीस में बदलाव होगा। नई दरों के अनुसार नया आधार बनवाना सभी के लिए फ्री रहेगा, लेकिन नाम, पता और डॉक्यूमेंट्स बदलवाने जैसी सर्विसेज के लिए पहले 50 रुपए लगते थे, अब 75 रुपए लगेंगे। इसी तरह बायोमेट्रिक अपडेट जैसी सर्विस के लिए 100 रुपए की जगह अब 125 रुपए लगेंगे। वहीं बच्चों का आधार अपडेट करवाना फ्री रहेगा। ईएमआई नहीं चुकाई तो मोबाइल टीवी जैसे प्रोडक्ट नहीं चलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रहा है जिसमें कंज्यूमर अगर ईएमआई नहीं चुकाए तो कर्ज पर खरीदा गया प्रोडक्ट और उसकी सेवाएं दूर से बंद की जा सकेंगी। इसका उद्देश्य मोबाइल टीवी जैसे प्रोडक्ट्स के लिए छोटे कर्जों की वसूली को आसान बनाना है। आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से इस विषय पर चर्चा की है। फाइनेंस एक्सपर्ट आदिल शेट्टी बताते हैं कि रिजर्व बैंक को एक खास पहलू पर भी गौर करने की जरूरत होगी। फोन, लैपटॉप या इस तरह की अन्य चीजें खरीदने के लिए मिलने वाला कर्ज कोलेटरल फ्री होता है, यानी इनके बदले ग्राहक की कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती। इसीलिए इनकी ब्याज दर ज्यादा यानी 14 से 16% होती है। दिल्ली सरकार ने कश्मीरी विस्थापित परिवारों के लिए आय सीमा खत्म की। दिल्ली सरकार ने कश्मीरी विस्थापित परिवारों के लिए राहत भत्ता पाने के लिए आय सीमा खत्म कर दी है। इससे सभी पंजीकृत परिवार योग्य हो जाएंगे। परिवारों को अपनी डिटेल अपडेट करने का मौका दिया जाएगा और सितंबर 2025 तक का बकाया राहत राशि जारी की जाएगी। पहले मासिक आय सीमा 10,000 रुपए थी, जिसे 2023 में 27,000 रुपए तक बढ़ाया गया था। अब इसे पूरी तरह हटा दिया गया है। इससे करीब 70% ज्यादा परिवारों को फायदा होगा। परिवारों को अपने कश्मीरी माइग्रेंट कार्ड में नाम जोड़ने, अलग करने या अपडेट करने की सुविधा मिलेगी। जैसे विवाहित बच्चे अलग कार्ड बनवा सकेंगे और गैर माइग्रेंट लड़की की शादी माइग्रेंट परिवार में होने पर उसे सदस्य बनाया जाएगा। सभी भुगतान आधार से जुड़े सिस्टम के जरिए होंगे। लेह हिंसा वांगचुक की पत्नी की एससी में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने अपने पति की रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गीतांजलि जे अंगमो ने वांगचुक को तुरंत रिहा करने की मांग करते हुए हेबियस कार्पस याचिका लगाई है। डॉक्टर अंगमो ने 2 अक्टूबर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। उन्होंने दावा किया कि उनके पति की गिरफ्तारी अवैध है। अंगमो ने यह आरोप भी लगाया कि दिल्ली में हर जगह उनका पीछा किया जा रहा है। उनके एक कर्मचारी को भी हिरासत में रखा गया है। वांगचुक फिलहाल जोधपुर की जेल में हैं। उन्हें 24 सितंबर को लेह हिंसा भड़काने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। हिंसा में 4 लोग मारे गए थे। सोनम के अलावा लेह की स्थानीय जेल में बंद 56 आंदोलनकारियों में से 26 को 2 अक्टूबर को छोड़ दिया गया। इन पर गंभीर धाराएं नहीं थीं। 30 लोग अभी जेल में हैं। सेना प्रमुख बोले, भारत अब संयम नहीं रखेगा। श्रीगंगानगर में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में संयम रखा है, अब की बार भारत ये संयम नहीं रखेगा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में रहना है या नहीं। अगर पाकिस्तान को भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसे अब आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना पड़ेगा। सेना प्रमुख ने जवानों से कहा कि अब आप अपनी पूरी तैयारी करके रखें। अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही ये मौका मिलेगा। सेना प्रमुख शुक्रवार सुबह घड़साना के गांव 22 MD में आर्मी छावनी पहुंचे थे। करूर भगदड़ सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाएं खारिज। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच शुक्रवार को करूर भगदड़ से जुड़े मामले की सुनवाई की, जहां कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। वहीं अतिरिक्त मुआवजा राशि की मांग वाली याचिका पर स्टालिन सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता कोई पीड़ित नहीं बल्कि एक पार्टी का नेता है। किसी एक व्यक्ति ने गलती की है, इसका मतलब यह नहीं कि पूरी जांच ही खत्म हो जाएगी। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने अपनी जान गंवाई। अगर कोई पीड़ित हमारे पास आता है तो हम उसकी मदद के लिए आएंगे। तेंदुए ने हमला किया तो मिलेंगे 10 लाख। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून जू में आयोजित वन्य जीव प्राणी सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि प्रदेश में वन्य जीवों के हमले में होने वाली जनहानि पर मिलने वाली सहायता राशि को 10 लाख रुपए तक बढ़ाया जाएगा। सीएम ने कहा कि वन्य जीव हमारी आस्था, संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है। उन्होंने देवी देवताओं के वाहन और प्रतीकों के उदाहरण देते हुए बताया कि मानव और वन्य जीवों के बीच सह अस्तित्व का संदेश हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है।
चैतन्यानंद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। चैतन्यानंद की 5 दिन की पुलिस हिरासत आज खत्म हो गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उसे पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंची थी। वहीं कोर्ट ने चैतन्यानंद ने 3 आवेदनों पर पुलिस से जवाब मांगा है। इसमें उसकी चीजों की सूची, केस की जानकारी, सन्यासी के खाने पीने, कपड़े, दवाइयां और किताबें देने की बात शामिल है। इधर दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद की 3 करीबी महिला सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी। कश्मीर में शुक्रवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुरेज में पहाड़ों की चोटियां सफेद हो गई हैं। एक तरफ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई तो श्रीनगर सहित अन्य मैदानी इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने गुरुवार को कहा था कि जम्मू कश्मीर में 5 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। हालांकि इससे पहले ही बर्फबारी और बारिश हो गई। इससे पर्यटकों में उत्साह देखा गया। स्थानीय लोगों के बीच त्योहार जैसा माहौल हो गया है। इधर बिहार और छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट है। आईएमडी ने बिहार के सभी 38 जिलों और छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में तेज बारिश की आशंका जताई है। बिहार के कई जिलों में गुरुवार को भी जमकर बारिश हुई। इससे दुर्गा पंडालों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। पाकिस्तानी पुलिस ने प्रेस क्लब में घुसकर पत्रकारों को पीटा। पाकिस्तान में इस्लामाबाद के प्रेस क्लब पर गुरुवार को पुलिस ने अचानक छापा मारा और वहां प्रदर्शन कर रहे पत्रकारों और लोगों पर हमला किया। यह प्रदर्शन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अत्याचारों और इंटरनेट ब्लैकआउट के खिलाफ हो रहा था। इस घटना के बाद पूरे पाकिस्तान में नाराजगी जाहिर की गई। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना से जुड़े कई वीडियो वायरल हैं, जिनमें पुलिस पत्रकारों पर लाठियां चला रहे हैं। सोने चांदी के दाम में आज गिरावट। सोने चांदी के दाम आज यानी 3 अक्टूबर को गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 500 रुपए घटकर 1,16,833 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी की कीमत भी 110 रुपए गिरकर 1,45,010 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। 1 अक्टूबर को सोने ने 1,17,332 रुपए और चांदी ने 1,45,120 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। झारखंड में 8 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी। झारखंड को फिलहाल बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने राज्य में 8 अक्टूबर तक रोजाना कहीं ना कहीं बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही तेज हवा भी चलकसती है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार समेत निकटवर्ती उत्तर मध्य भागों में कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। महिंद्रा थार फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च। महिंद्रा ने आज भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर एसयूवी थार का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने एसयूवी के लुक और डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, बल्कि कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ पेश किया है। हालांकि फीचर लिस्ट लंबी हो गई है और केबिन में कई अपग्रेड्स हैं, जिसमें नया टच स्क्रीन और स्टीयरिंग व्हील शामिल है। इसके अलावा सेफ्टी के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं सॉफ्ट टॉप को हटा दिया गया है। कुल मिलाकर महिंद्रा ने इस एसयूवी के इंटीरियर डिजाइन को बेहतर करने की भी कोशिश की है। इसमें पहले की तरह टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ रियर व्हील और ऑनले व्हील ड्राइव ऑप्शन दिए गए हैं। वहीं शुरुआती कीमत 9,99,000 होगी। शादी के बंधन में बंधे कोमल और लोविश पंजाब के अमृतसर में। शनिवार को क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा और लुधियाना के बिजनेसमैन लोविश ओबरॉय शादी के बंधन में बंधे। सुबह दूल्हा लोविश बग्घी पर सवार होकर बारात लेकर अमृतसर पहुंचा। इसके बाद दोनों ने वेरका बाईपास स्थित गुरुद्वारा बाबा श्रीचंद जी टाहली साहिब में शादी की रस्में निभाई। दोपहर करीब 2:05 पर लावा फेरे शुरू हुए, जो कुछ देर बाद अरदास के साथ समाप्त हुए। फेरे के बाद दोनों ने गुरुद्वारे में पाठ भी सुना और फिर करीब 3 बजे दूल्हा दुल्हन गुरुद्वारे से फेस्टिन रिसोर्ट के लिए रवाना हुए। सीएम भगवंत मान ने किया 2,872 करोड़ के प्रोजेक्ट का शुभारंभ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में ग्रामीण संपर्क और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को नया रूप देने के लिए 19,492 किलोमीटर लंबी लिंक सड़कों के मरम्मत कार्य की शुरुआत की है। तरन तारण जिले के झब्बाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्होंने इस ऐतिहासिक परियोजना का उद्घाटन करते हुए बताया कि इस विशाल योजना पर 3,425 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
पुतिन बोले, अमेरिका के दबाव के आगे भारत नहीं झुकेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिकी दबाव की आलोचना की और कहा कि भारत झुकने वाला नहीं है। उन्होंने सोची शहर में गुरुवार को आयोजित वालदाई पॉलिसी फोरम को संबोधित करते हुए यह कहा कि पीएम मोदी कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ हो। पुतिन ने कहा कि अगर रूस के ट्रेड पार्टनर्स पर ऊंचे टैरिफ लगाए गए तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा कीमतों पर पड़ेगा। कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को मजबूरी में ब्याज दरें ऊंची रखनी होंगी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।